नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की वजह पैसे की लेन देन बताया जा रहा है। परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के मालवीय नगर के हनुमान मंदिर के पास रहने वाले वीरेंद्र उर्फ बच्चा यादव पेशे से ठेकेदारी का काम करता था। उसका अपने दो दोस्तों महेंद्र यादव और राजेश यादव के साथ पुराने पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार की रात बच्चा अपने साथियों महेंद्र यादव और राजेश यादव के साथ जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के एक मेडिसिन शॉप में बैठकर शराब पी रहा था। इस बीच फिर से पैसे की लेन देन को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गाली गलौज शुरू हो गई। मौजूद लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। इस बीच उसके दोस्तों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर वहां पहुंचे तो देखा खून से लथपथ वीरेंद्र जमीन पर पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। इस हत्याकांड से घबराए लोग दुकानों का शटर गिराकर वहां से भाग निकले। इस ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते कई गोली वीरेंद्र को जा लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये बच्चा यादव और राजेश यादव और महेंद्र यादव, ये तीनों लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक वीरेंद्र कुमार यादव कंस्ट्रक्शन करके कंपनी बना करके और साथ में ज्वाइंटली ही काम करते हैं। नगर निगम के ठेकेदार हैं तीनों लोग। बच्चा यादव रहने वाले हैं तरसुइया थाना क्षेत्र के बाबा जी के बाग के और महेंद्र सलोरी के रहने वाले हैं। राजेश यहीं का अशोकनगर का। ये तीनों लोग लगभग 1.5-2 सालों से बताया जा रहा है कि इनकी ड्रिल थी कि यहाँ मॉडल शॉप पे आते थे, यहाँ बैठते थे और इसके बगल में जो ये अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान है यहाँ भी इनकी बैठना उठना था और अक्सर आना जाना होता था साथ में ही। आज भी ये लोग साथ में ही आए थे और ड्रिंक किए थे। ड्रिंक करने के बाद ही आपस में इनकी कहासुनी हुई है, बात बिगड़ी है और उसी में महेंद्र ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोलियाँ चलाई है जो इनके कई गोली लगी हैं बच्चा यादव को और इनको अस्पताल भेजा गया है जहां डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी इनके परिवार के लोग आ गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जाएगी और अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमें लगेंगी। जिन्हें तात्कालिक तौर पर पीछे तो इनके परिवार के लोग जो अभी आए हैं, इनका भतीजा भी आया है, वो बता रहा है कि इनके बीच तो बहुत अच्छी दोस्ती थी और सभी का आना जाना था एक दूसरे के यहाँ और साथ में इनका एक ही साथ में कंस्ट्रक्शन काम था। बच्चा यादव और राजेश यादव, महेंद्र यादव तीनों लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बल्कि दूसरे लोग इनको आपस में रिश्तेदार भी जानते हैं और जो भी वजह होगी ये मौके पर तत्काल ड्रिंक करने के बाद शराब के नशे में ही हुआ है और कोई इसके पीछे कोई रंजिश नहीं है। सूबे में यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक धार्मिक ट्वीट कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी, जिसके बाद राजनीतिक तेज हो गई। विपक्षी पार्टियों विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दूसरा समुदायों को भड़काने में लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री की ट्वीट के बाद कैमरे पर बोलने से कतराते भी नजर आए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्वीट पर विपक्षी राजनीतिक दल के लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पहले विरोध करते हैं, बाद में वहां जाकर नतमस्तक होते हैं। विपक्षी पार्टियों राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही थी, लेकिन वही लोग आज अयोध्या जाकर माथा टेक रहे हैं। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन रहा है। इसके साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, या हर कृष्ण भक्त की इच्छा है। हमने ट्वीट के माध्यम से भाव को प्रकट किया है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। मैं विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, खासकर अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनाने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या कृष्ण जन्मभूमि मंदिर चुनावी मुद्दा रहेगा, ये सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी का मुद्दा न भगवान श्री राम का मंदिर था, न ही श्री कृष्ण का मंदिर था। अखिलेश यादव का पहला सवाल है, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, तो बताया कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते। सदस्यों की संख्या बढ़ी है, समर्थकों की संख्या बढ़ी है और हमारे कार्य के प्रभाव को लोग महसूस कर रहे हैं। विरोधी भी अगर आप कैमरा नहीं लगाओगे तो वो भी कहेगा कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कल आपने एक ट्वीट किया जिसमें कहा मथुरा की तैयारी है, अयोध्या और काशी में निर्माण जारी है, क्या मतलब है उसका? अयोध्या में तो निर्माण जारी है।
शहर के फाफामाऊ में आरएएफ का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। आरएएफ के हेडक्वार्टर में इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाद में इसमें एक मेले का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने रिबन काटकर किया। मेयर ने आरएएफ की तारीफ करते हुए कहा कि चाहे बाढ़ की स्थिति हो या दंगे की स्थिति हो, हर एक पल हर एक समय आरएएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो मूलतः दंगा निरोधी और क्राउड कंट्रोल, रेस्क्यू रिलीफ और वीआईपी सिक्योरिटी के लिए बनी गई है। आज 21वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम विभिन्न प्रकार के आयोजन पिछले एक हफ्ते से करते आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताएँ हुई हैं और कल हमने शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, उसके बाद एक बड़ा खाने का आयोजन किया। आज के दिन जो है तो महापौर महोदया यहाँ पे आई हैं और हमने उनका आज इस मेले का उद्घाटन किया और हमारे जितने भी कार्मिक हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों, उन्होंने सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ढेर सारी बाहर से पब्लिक और बाहर के परिवारजन शामिल हुए हैं। तो इस अवसर पर मैं इन सभी को बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ उम्मीद करते हैं कि जो हमारे देश की अखंडता और एकता है, इसको बनाए रखने के लिए जो भी हमें संविधान प्रदत्त जो हमको जिम्मेदारी दी गई है, उसको हम बखूबी निभाते रहें और आगे भी हम निभाते रहेंगे। और बहुत दिल से मुझे यहाँ खुशी हुई कि ये जो काम करते हैं वो लोगों के सहयोग के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं। ये टीम कहीं भी कैसे भी हालात हो, अगर ज़रा भी दिक्कत होती है तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंचकर वहाँ प्रतिभाग करने का काम और लोगों को सुरक्षा देने का काम करती है। और वैसे ही इन्होंने ईश्वर का जो नाम लेके इन्होंने शुरुआत की बजरंगबली का, तो मुझे लगता है कि ताकत है तो इनमें ही है। लोगों को चाहे बचाने की ताकत हो, चाहे काम को आगे बढ़ाने की हो, चाहे प्रतिभाओं को सामने लाने की, तो बहुत खुशी हुई। मैं इनके 21वें स्थापना दिवस पर मनोज जी को और पूरी एनडीआरएफ की टीम को बहुत बधाई देती हूँ। नैनी गुरुद्वारा संगत में प्रकाश पर्व मनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज इसकी शुरुआत प्रभात फेरी और फूलों की बारिश के साथ हुआ। उस दिन फूलों से सजे दरबार हॉल में प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसमें पथ के प्रसिद्ध रांगी जत्थे देश विदेश से पहुंच रहे हैं। संगत को कथा, शब्द, कीर्तन, गुरु इतिहास की महिमा से प्रचलित करते हुए संगत को गुरु घर से जोड़ा जाएगा। प्रकाश पर्व में हुक्मनामा के बाद गुरु का लंगर लगाया जाएगा। गौरतलब है कि श्री गुरु नानक देव जी ने नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और सभी धर्मों में एकता, भाईचारे को बढ़ावा दिया था। संपूर्ण मानवता जाति को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। प्रयागराज जिले के सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज अपनी मांगों को लेकर सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 4 बार बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन आज तक उन्हें बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त नहीं हुआ। सरकार को उनका वादा याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है, जब तक उनको बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जाता तब तक वह इसी तरह धरने पर बैठी रहेंगी। हमारी मांगे यह है कि योगी महाराज जी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हमको वोट दें, जब हमारी सरकार बनेगी तो उन्हें सम्मानजनक मानदेय देंगे। पर योगी महाराज जी 2017 से फिर आंगनवाड़ियों को भूल गए। आंगनवाड़ी संगठन ने कई बार उनको मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र सौंपने के बाद उन्होंने बजट बढ़ाया। 4.5 साल में उन्होंने 4 बार आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाह दी, मानदेय बढ़ाने की काम की। बड़े बड़े टीवी चैनल और अखबारों ने खूब छापा कि आंगनवाड़ी की 10,000 तनख्वाह हुई, फिर 8,000 तनख्वाह हुई। फिर उन्होंने 2018 में 22 फरवरी को सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों को 4.5 साल में 4 बार मानदेय बढ़ाया, पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज भी कोई मानदेय नहीं मिला। तो मैं योगी महाराज जी के मैंने कई बार, हम सारे लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने इनको कई बार नोटिस दी, आंदोलन हुआ, सरकार तनख्वाह रोज बढ़ाई, कुछ नहीं मिला। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।